करो सवाल। आज क्या मीडिया के सामने आने का क्या कारण है? जो कल का वाक़या हुआ, मैं वार्ड नंबर 20 में रात में 11 साढ़े 11 बजे जो हादसा पेश आया, उसके बाद से मुसलसल मुझे फ़ोन आ रहा है। शहर में तरह तरह की बातें हो रही हैं कि किसी फायर हुआ वगैरह। तो इस तरीके से मुझे मीडिया के सामने आना पड़ा कि लोगों में इत्मीनान रहे, वर्करों में इत्मीनान रहे। यही वजह थी कि वाक़या के फ़ौरन बाद घर में आने के बाद मेरी बच्चियाँ डरी हुई थी, तो उनके पास आना मेरा ज़रूरी था। उसके फ़ौरन बाद मैं ऑफ़िस में जाकर बैठी ताकि वर्करों में किसी तरह की अफवाह ना उड़े, बेचैनी ना हो। मैं वहाँ पर ऑफ़िस में वक्त दी और उसके बाद भी रात बहुत हो चुकी थी, शहरियान सो चुके थे। लोगों को जैसे जैसे पता चला मुसलसल फ़ोन आ रहा है, इसलिए मेरा मीडिया के सामने आने की वजह यह है कि लोगों में इत्मीनान रहे, किसी तरह की अफवाह ना फैले। मुसलसल जो औरतों में बेचैनी है और तरह तरह की बातें हो रही है। ख़ास तौर पे मैं औरतों के ताल्लुक़ से ये बोलूँगी कि चंद औरतें जो हैं वो दीनी काम से ताल्लुक़ रखने वाली, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन में। मैं यकीन से ये बोल सकती हूँ कि कोई खुशी से नहीं हो रहा होगा, चाहे वो अक़ीदत में या दबाव में वो काम कर रही होंगी। और मुझे ये उम्मीद है कि वो ये बात को समझेंगी कि इलेक्शन में उनका इस्तेमाल हो रहा है। और मैं उनके अगर कोई वाक़या होता है तो याद रखें कि जिस मौजूदा एमएलए कभी किसी की मदद के लिए खड़े नहीं होते, और जिस जगह मुझ पर हमला हुआ, मैं मेरे अंदाज़े से ये बोल सकती हूँ कि मालेगांव शहर में जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और इलेक्शन जीतने के लिए गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनका ये काम है और इसको रोकने में मुफ्ती साहब नाकाम हैं। तो अगर कोई मोहब्बत में, अक़ीदत में ये सब कोशिशें कर रहे होंगे इलेक्शन के लिए औरतें, तो मैं उनसे इस बात का वादा करती हूँ कि अगर किसी ज़र्ब की बात आई तो मैं उनकी मदद के लिए खड़ी रहूँगी। एक बात सामने, जिस मुल्क में रहते हैं, हमको मौका था इस्लामी जमहूरिया में रहने का, लेकिन हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो पाकिस्तान से ज़्यादा तादाद में। इस्लामी जमहूरिया छोड़ के लोगों ने जमहूरी मुल्क को, कॉन्स्टिट्यूशन को कबूल किया। मुसलमानों ने, हम बाय चॉइस इंडियन है और हमारा जमहूरी हक़ है कि औरत ने इलेक्शन लड़ना चाहिए जिस तरह मर्दों का हक़ है। मैं इस बात की मुझे खुशी है कि इंडिया अलायंस की पार्टियों में मैं वाहिद मुस्लिम खातून हूँ पूरे महाराष्ट्र में जो इलेक्शन लड़ रही हूँ और मैं फ़ाइट में हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ मालेगांव की ख़वातीन की मैं रहनुमाई करूँगी ऐसा नहीं है। पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान सेकुलर पार्टियों में वाहिद मैं खातून हूँ जो उम्मीदवारी कर रही हूँ। मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है पूरे महाराष्ट्र की मुस्लिम ख़वातीन की रहनुमाई करने की। और मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ बिलखुसूस ख़वातीन से कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सेहतमंद हूँ और जिस तरह इलेक्शन में काम कर रही थी अभी तक उसी तरह काम करूँगी। मेरे वर्करों से भी दरख्वास्त है कि आप किसी अफवाह में ना आए। इलेक्शन हमारे लिए बिल्कुल मुआफ़िक है। तरह तरह मुझे जगह जगह से मुझे फ़ोन आ रहे हैं। लोग इत्मीनान रखें और इलेक्शन अपने हाथ में है। और आप लोग देख रहे होंगे कुछ लोग, मुफ्ती साहब सिर्फ पक्के इलाकों में इलेक्शन लड़ रहे हैं, कच्चे इलाकों में नहीं लड़ रहे हैं। तो मेरा ये इल्ज़ाम है कहीं उन्होंने शेख आसिफ से डील तो नहीं कर ली कि कच्चे इलाकों में वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। तो शहर इस बात पर भी गौर करें। कोई अगर खौफ लोगों में होता तो इतनी बड़ी तादाद में रात में वो जमा नहीं होते। हमला करने पर नहीं चुके तो आपके वर्करों को लेकर क्या? नहीं, हमला करने का मकसद जान लेना नहीं था, सिर्फ डराना था। और वो डराना इसलिए था कि उनको बेचैनी है कि वार्ड नंबर 20 में जहाँ मुफ्ती साहब ने हिम्मत नहीं की जाके प्रचार करने की, वहाँ मैं औरत होकर इतनी हिम्मत कैसे कर रही, इसलिए वो रोकना चाहते थे। उनको ये लगता था कि मेरे जाने से वहाँ औरतों में और वहाँ के इलाकों में जो नाराज़गी है, मौजूदा जो मेयर थी उनके ख़िलाफ़, उनका वार्ड था, इसलिए उनको ये लग रहा था कि लोगों की मैं नाराज़गी को उभारूंगी और उनके ख़िलाफ़ वोट जाएगी, इसलिए वो मुझे रोकना चाहते थे, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे। मेरे वालिद साथी निहाल अहमद पर जब दरे गांव में हमला हुआ और वो शदीद ज़ख्मी हुए, तकरीबन 50 से ज़्यादा उनको टाँके लगे थे, पर वो इस हालत में भी पार्टी ऑफिस में बैठे थे ताकि वर्करों में बेचैनी न पैदा हो और शहर में कोई अमन को ख़तरा ना हो, इसीलिए मैं भी अपनी ऑफिस पर बैठी। उस वक्त तो बेशुमार हमने पुलिस को पहले भी आगाह किया था कि मालेगांव शहर में एक ख़ानदान ऐसा है जिनकी रोज़ी रोटी सिर्फ सियासत से चलती है और पूरा ख़ानदान मिलकर इलेक्शन लड़ रहा है। आज़ाद नगर में जब हमारा जलसा था उस वक्त भी एक ख़ास नाम जब एहसान शेख का लिया गया, उसके बाद हमारे यहाँ पे लड़ाई शुरू हुई। इसलिए मैं समझ रही हूँ कि शेख आसिफ को ये अक्ल है कि वो समझ रहे हैं कि डायरेक्ट मुकाबला हमारा उनका है, इसीलिए वो हमको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। समझिए ये
आप ये समझ लीजिए, जो लोग बोलते थे कि हम लोग मुकाबले में नहीं हैं, उनको मेरे ज़ाती तौर पे एक औरत होने की वजह से उनको तकलीफ़ हो रही है। और वही औरत 2019 में मुफ्ती साहब का जब मैं इलेक्शन लड़ रही थी तो मुसलसल वो मुफ्ती साहब मुझे फ़ोन करते थे कि शान हिंद इस इलाके में चले जाओ वोट मांगने के लिए, उस इलाके में चले जाओ। लेकिन आज जब मैं उनके मुखालिफ में खड़ी हुई हूँ तो उनको खौफ लग रहा है। और जहाँ मैं महसूस कर रही हूँ कि राफ़िया आपा की अपील आई है वोट देने के लिए मुफ्ती साहब के लिए, मैं ये मानती हूँ कि राफ़िया आपा इंतहाई नेक सौलेह खातून है। मैं कुछ वक्त उनके साथ बिताई हूँ। वो अगर ऐसा कर रही हैं तो यकीनन वो घरेलू दबाव में ऐसा कर रही हूँ। आपके स्टेट के ज़रिए तबाही था कि मैं औरत होकर उस इलाके में गई और दबदबे का ही डर था कि उन्होंने हमला किया। और मैं मानती हूँ इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि वो जान ले ले, सिर्फ वो वक्ती तौर पे परेशान करने के लिए किया गया था।